आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके सामने अपने अगले संदेश के साथ हाजिर हो सकती हूँ। It's a privilege for me that I can be present here on my YouTube channel with my next message, and I'm sure you are all waiting for my message to be delivered. So आइए, जिससे पहले हम अपने मैसेज में जाते हैं, एक प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे मौका दिया कि मैं इस संदेश को लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं पापी हूँ। तू मेरे पापों को क्षमा करता है और तूने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा ये तोड़ा दिया है कि मैं तेरे वचन को लोगों तक साझा कर सकूं। और मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। एक एक शब्द जब मैं बोलूँ वो तेरी ओर से हो, ताकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी ना बोलूं। और तू ही महान परमेश्वर है, और तू ही चमत्कार करता है। और हमारे जीवन में जो है, जो भी हम करना मांगते हैं, तो हमें हमारी सहायता करता है। इसलिए मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। ये प्रार्थना मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए हम जाएंगे अपने मैसेज में। और आज का संदेश बहुत अच्छा है। जैसे कि हमने देखा कि आज मैंने देखा आजकल हमारे सामने जो हो रहा है, हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा तिमोथी के लिए हम बात कर रहे हैं, दूसरे तिमोथी के लिए। और उसके तीसरे अध्याय से हम आज का दर्श चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइफ इन द लास्ट डेज। आखिरी दिनों में किस तरह का जीवन हम बिताएंगे, क्योंकि हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं। आखिरी दिनों में रहने का मतलब है, आसपास आमने सामने और आगे पीछे हम ये देख रहे हैं कि परेशानियां हैं, लड़ाइयां हैं, ये अर्थक्वेक है, भूचाल आते हैं और मारपीट हो रही है। एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा है। ये सारी चीजें आजकल हो रही हैं। वी कैन सी इन द लास्ट डेज वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ chaos. Earthquakes are going on. Then there is wars going on between the countries. There is crime is going on. So many bad things are happening all around us, and we need to be very careful in the last days. हमें आखिरी दिनों में बहुत ही संभल के रहना है। हम नहीं जानते कि घर से हम बाहर निकलते हैं तो हम घर में हम वापस पहुंचेंगे कि नहीं। लेकिन जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर के फरिश्ते उनके आगे पीछे जाते हैं। Those who have the faith in Christ, the God's angels protect the people of God. और यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द लास्ट डेज perilous times shall come। तीसरा अध्याय की वह ये स्मरण रखी, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों की कड़वी सच्चाई। अंतिम दिनों में कठिन समय क्या है? जैसे कि मैंने बोला कि लोग स्वार्थी, दे आर गोइंग टू बी सेल्फिश, मनी माइंडेड, एरोगेंट, जेलसी, इम्प्योरिटी एंड डिसोबीडियंस। आखिरी दिनों में जो है, अगर देखा जाए, धन के लालची, स्वार्थी लोग, घमंडी, निंदक, अपवित्र और माता पिता के आज्ञाकारी ना होंगे। वे परमेश्वर के नहीं बल्कि सांसारिक सुखों के चाहने वाले होंगे। अक्सर आजकल जो देखा जाए, वी आर सीइंग द चिल्ड्रन आर नॉट ओबेइंग द पेरेंट्स, दे आर जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग द पेरेंट्स। माँ बाप का जो है सम्मान बच्चे आजकल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो उनसे बहुत ही बुरी तरीके से बोलते हैं, उनको गालियां भी देते हैं, उनको ऐसा बोलते हैं। when they abuse the parents, they cannot be going into the kingdom of heaven. when they are having the selfish motive, उनको अपना ही है, हमारे को माँ बाप से लड़के जबरदस्ती से चोरी करके या झूठ बोल के जो है माँ बाप से पैसे आटते हैं और माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। when these children are doing like this, अगर घर में परेशानी आए, if we have the
perilous times in our own home, हमारे घरों में ही हमें सबसे बड़ी कठिनाई है जब हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, जब हमारे बच्चे धन के लालच होता है, जब हमारे बच्चे माँ बाप के ऊपर विश्वास नहीं करते। ऐसी चीजें हो रही है, माँ बाप बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं करते, माँ बाप बच्चों को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते, माँ बाप बचपन से उनको ट्रेनिंग नहीं देते। दिस ऑल इज हैपनिंग व्हेन द पेरेंट्स डोंट गिव देम द राइट ट्रेनिंग। इफ दे हैड बीन गिविंग देम द राइट ट्रेनिंग, the children will definitely obey them. The children will not be selfish. They will learn to share things. The children will not be money minded. The children will not be arrogant. They will not be having immoral thoughts in their mind. This is all depends upon our early training that we are giving to our children. हमारी जो ट्रेनिंग है बचपन से बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, अगर हम बच्चों को बचपन से प्रभु की टीचिंग्स दें, if we teach about God from the very childhood, if we teach them to pray, definitely they're going to obey and respect their parents. लेकिन जो पांचवी आज्ञा का जो आज्ञा पालन नहीं कर रहे बच्चे, इसलिए जो है परेशानियां घरों से शुरू होती। The perilous times are starting from their own home, with their own family member, with their own relatives. This is how the world is going on. And this is how we have to be very careful. I said degradation is going on. 2 Timothy 3:2 में ये लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। हम यहाँ देखते हैं what kind of people are having, we see in these days. All these people are lovers of self. They don't love anybody. They don't love their family. They don't love their parents. They don't love their fellow human being. They are revilers. They are disobedient to parents and even to their elders in the family. They're very ungrateful. They're unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good. अच्छाई की ओर नहीं जाना, बुराई से गले लगाना, एक दूसरे पे दोष लगाना, एक दूसरे के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना, और घमंड उनके मन में बैठा हुआ है। अपने आप से प्यार करते हैं और किसी से वो प्यार नहीं करते। Since we are living in the last days, this is happening all around us. What are we doing, my brothers and sisters? हम क्या कर रहे हैं अजीजों? क्या हम इसके जिम्मेदार नहीं है कि हम उनको सलाह दें, उनको प्यार से समझाएं, उनके साथ प्यार से पेश आए? यीशु ने हमसे प्यार किया। Jesus loves us. God loves us. Therefore he gave his son. And we say in John 3:16, यूहन्ना 3:16 में, जो कोई नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यीशु ने अपना बेटा, यीशु ने क्रूस पे चढ़ के आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पे जान दी। God sent his son so that we will have eternal life. Where are we heading for? Since we are living in the last days, they are traitors, they are heat-styly, high-minded lovers, okay, lovers of God. They say more than lovers of themselves, more than lovers of God. Now it says traitors, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. विश्वासी, विश्वासघाती, अविवेकी, अहंकारी, परमेश्वर प्रेमी होने की अपेक्षा सुखवादी हो जाएंगे ना। Each one is going to have their own pleasure. Now where do they get the pleasure? They're getting into the clubhouses, they're going into the casinos, they're going into nightclubs. This is what they want to enjoy. आजकल के जो हमारे नौजवान हैं, उनको वो जीवन चाहिए जिसमें सिर्फ आनंद ही आनंद हो। Now how can we bring them back to God? That is the problem we are facing with the youth. हम अपने नौजवानों के साथ ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। We don't know when a child is going out whether he is going to come home safe or not. Parents keep worrying about them. माँ बाप को चिंता रहती है कि जब बच्चे घर से बाहर होते हैं कि बच्चा कब घर में आएगा। जब बच्चा घर में आ जाता तो माँ बाप को तसल्ली हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो
इतना ज्यादा बाहर बच्चे जाते हैं नाइट क्लब्स में, एंजॉय करते हैं. दे ओनली वांट टू एंजॉय विद their फ्रेंड सर्कल, and then they have the crime coming up, they have the rape coming up, all kinds of things are happening in the night clubs. नाइट क्लब में सब चीज की बुराई जो है वो रात में होती है. एंड देयरफॉर आजकल जो परेशानी हो रही है, जो लोगों को ये हो रही कि अपने बच्चों को कैसे संभाला जाए. एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस, थिंग दैट वी नीड टू बी वरिंग अबाउट. So let's think what we are going to do. This is 2 Timothy 3:5 में people will be lovers of themselves, अपने आप से प्यार करेंगे, lovers of money, पैसे के पीछे भागेंगे, boastful, boastic, मैं सब कुछ हूँ, घमंडी, abusive, गालियां देना, एक दूसरे की बातों को मानना नहीं, माता पिता की बातों को मानना नहीं, और कोई चीज के लिए अनथैंकफुलनेस, कि कोई चीज अगर हमें मिलती है तो हमें थैंकफुलनेस, धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन नहीं. आजकल का यूज जो है अनग्रेटफुल है. पीपल आर अनग्रेटफुल, अनहोली, विदाउट लव. दे हैव नो लव इन देमसेल्व्स. दे आर अनफॉरगिविंग. दे से व्हाई शुड आई फॉरगिव. Slanders without self-control. They have no self-control over there. They get to the fights. They have all kinds of murder and things taking place. They are very brutal. Not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather than the lovers of God. Now we see here, they are going into the worldly style. They are not coming towards God. वो परमेश्वर के पास नहीं आना मांग रहे, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, जहां पे कि उनको एंजॉयमेंट मिले, जहां पे कि उनके आजादी मिले, जहां पे कि उन्हें कोई कुछ कहने वाला ना रहे. और यहाँ पे जो है परमेश्वर के साथ वो लोग नहीं रहना मांगते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवॉइड सच पीपल, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है. पीपल विल बी लवर्स ऑफ सेल्फ. जो दूसरों के बारे में सोचता नहीं है, हम उसके बारे में क्यों सोचे. जब वो हमारे बारे में नहीं सोचा, जो पैसे के लालची है, तो वो आपकी कैसे सहायता करेगा. जो घमंडी है, ये कह रहे हैं लोग, स्वार्थी, लालची, अभिमानी, उद्दंड नेचर है, उद्दंड टाइप का लोग बच्चे हैं, जो कि सुनना ही नहीं मांगते. वो सोचते जो वो कर रहे हैं वो सही है. परमेश्वर के निंदक, परमेश्वर के खिलाफ जाना, माता पिता की अवहेलना करने वाले, खाना ही नहीं मानना माता पिता का. माता पिता को से क्रोध से बात करनी, गुस्से आ जाता माता पिता से बात करते, लेकिन बाहर जब वो जाते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से बात करते हैं. They don't want to talk lovingly to their parents, but they go out and they talk lovingly to the other people in their group. This is what is happening, all right. They have no love in themselves. They do not ask for forgiveness. क्षमाहीन, वो क्षमा भी नहीं मांगना मांगते हैं. They are out of control. जो बच्चे माता पिता के कब्जे में नहीं रहते, वो माता पिता से अलग चले जाते हैं. विश्वासघाती, मुझे नहीं पता मेरे पास कोई आदमी बैठा है, क्या वो मेरे साथ सही रहेगा या मुझे मेरे साथ विश्वासघात करेगा. आजकल हम भरोसा ही नहीं कर सकते. वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन दैट द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज गोइंग टू बी trustworthy or not. Any person who's coming there and who's talking to you very sweetly, he will talk. आजकल लोग बड़े प्यार से बात करते हैं, ये नहीं पता कि अगले पल ही वो आपको धोखा देने को तैयार है. अविवेकी, they are not about intelligent, they don't think about themselves. वो अपने जुनून में कुछ भी कर देते हैं. अहंकारी, परमेश्वर प्रेमी होने की अपेक्षा सुखवादी होंगे. परमेश्वर के पास तो जाना ही नहीं. उन्होंने क्यों जाना हमें चर्च में, क्यों जाना हमें. माता पिता जब प्रेयर कर रहे हैं तो क्यों हम बैठे वहां पे. They don't want to sit in prayer when the parents are praying. They have gone away from God. They have become wayward. Now how can we bring them back to God? We can only pray for them. वे धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे, किंतु उसकी भीतरी शक्ति को नकार देंगे. उनसे सदा दूर रहो. ये जो हमें बताया गया है,
ये एक हमारे लिए चेतावनी है. दिस इज अ वार्निंग फॉर ईच वन ऑफ अस. वी नीड टू बी कीपिंग आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम देम. हमें ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना है. अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखना है, ताकि हमारे बच्चे परमेश्वर के रास्ते पे चले, परमेश्वर के मार्ग पे चले. वी वांट आवर चिल्ड्रन टू गो वॉक इन द वे ऑफ गॉड, not in the worldly way. We want to be very careful from the very beginning when we have the children in our home. परमेश्वर ने जो हमें बच्चे दिए हैं, वो एक दान दिया है. हमें उसकी देखभाल करनी है. हमें उनको दुनियावी ओर नहीं ले जाना. उन्हें हमें परमेश्वर के नजदीक रखना है. जब हम उन्हें परमेश्वर की ट्रेनिंग बचपन से देंगे, तो वो मार्ग से भटकेंगे नहीं. They will be remaining true to God. And this is our duty as a parent for our children. And we see a lot of things happening. And they are the kind who worm their way into homes, gain control over weak-willed women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires, always learning but never able to acknowledge the truth. क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे जो घरों में घुसपैठ करके पापी दुर्बल इच्छा शक्ति की, पापपूर्ण हर प्रकार की इच्छाओं से चलायमान स्त्रियों को वश में कर लेते हैं. ये स्त्रियां सीखने का जतन तो सदा करती रहती हैं, किंतु सत्य के संपूर्ण ज्ञान तक वे कभी नहीं पहुंच पाती. Now these people can easily go into the homes, just bounce into the homes and take hold of the ladies in the home, spoil them, rape them, and they have their own desires. They lead them. The women are the weak gender, and they cannot fight these men when they come into the homes. जो स्त्रियां हैं, वो देखा जाए शारीरिक तौर पे वो बहुत कमजोर होती हैं. चाहे कुछ स्त्रियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन जब आपके घर में चोर के समान लोग घुस जाए, when they get into the homes, and instead of stealing, they steal also and they rape the women also. वो चोरी भी करते हैं और महिलाओं का भी रेप करते हैं, महिलाओं को भी खराब करते हैं, महिलाओं का भी पूरा उनको जो है ऐसा परेशानी में डाल देते हैं कि वो महिलाओं को पता नहीं लगा रखा क्या करे. वो ऐसी परेशानी में जाते हैं. They can never come out of that once these men go and spoil them. Now, we need to be very careful. We need to see that whom are we trusting? Are we trusting our own relatives? Are we trusting our own friends, our friend circle? Or are we thinking that I can depend on these people? But, my brothers and sisters, we cannot depend on these people. We can only be taking care of them. हम ऐसे लोग पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे कितने ही आपस में क्लोज रिश्तेदार हों, या हमारे घर के ही लोग हैं जो महिलाओं को खराब करते हैं. हम किस पे भरोसा करें? लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है. गॉड इज एवर विलिंग टू हेल्प अस, इवन दो they trouble us, they cheat us, they do all kinds of things with the woman. But God helps them to overcome their difficulties, their time, because these are the last days. आखिरी दिनों में ऐसा होना है. ये तिमोथी जो पॉल लिख रहा है तिमोथी को, कि ऐसा हो रहा है, जो खुदा के लोग हैं उनको इनसे दूर रहना है. The people of God are warned about this, and they should stay away from such kind of criminal who are going into criminal activities. जो क्राइम में जो बुरा जिनका वो है, देखा बुराई की ओर जा रहे हैं, जो लड़ाई करते हैं, जो आत्मसंयम नहीं है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है. अपने आप को पहले ही दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सच्चाई, हमें ये चेतावनी दी जा रही है, तो हमें ऐसे लोगों से अलग रहना है. क्या हम ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं. यहाँ पे कह रहा है कि they captivate weak women weighed down with sins.
जो कमजोर औरतें हैं वो उन्हीं को छूते हैं। क्यों? उनके ऊपर वो हावी हो जाते हैं। दे कैन कंट्रोल द वीक जेंडर, द वुमेन। They can overcome, they can do anything with them, they can kill them, they can murder them, they can rape them, because they feel the women are not going to, even though they try hard, but they can overcome. हम देखते हैं कि जो कमजोर होता है, कमजोर नेचर का होता है, वो उसी पे हावी होने की कोशिश करते हैं और उनको पाप में गिरा देते हैं, उनको मारते भी हैं, उनका रेप भी करते हैं। तो हमें ये देखना है कि जब हम मसीह के नजदीक रहेंगे और हम मसीह में अपना ध्यान रखेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। गॉड इज एवर विलिंग टू डू दैट, because we know any moment you can have any criminal activity in your home by your own relatives, by your own well-wishers, your friends and all that. You have to be careful with them also. We should not be trusting anyone whoever comes to our home. They would come in sheep's clothing. वो भेड़ के खाल में भेड़िया बन के आपके घरों में आते हैं और महिलाओं के ऊपर जोर डाल के उनको जो है तबाह कर देते हैं। They destroy the woman, and women, like wood, they are easily taken over, and therefore they get into all kinds of criminal activity with them. Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. ये कह रहे ये स्त्रियां सीखने का जतन तो सदा करती रहती हैं, किंतु सत्य के संपूर्ण ज्ञान तक वे कभी नहीं पहुंच पाती। हम यहाँ पे कह रहे हैं वो सीखना मांग रही है, दे वांट टू लर्न, बट दे आर नॉट एबल टू गेट टू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। वो ज्ञान तक पहुंच नहीं पाती हैं। वो पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन वो जो है, क्योंकि वो कमजोर महिला है, वो ज्ञान तक पहुंचेगी भी तो वो उसकी समझ जो है इतना जल्दी नहीं हो पाती है। सो दे वांट टू ट्राई, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू डू एनीथिंग, रीच टू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, लेकिन वो कभी नहीं पहुंच पाती हैं। ना वी हैव दिस वर्ड ऑफ गॉड, हमारे पास बाइबल है जो कि हमें बता रही है कि हमें क्या करना है। ये बाइबल हमें सच्चाई की ओर ले जा रही है और हमें झूठ का आवरण जो है हमें दिखा रही है। हमें ये भी बता रही है कि आखिरी दिनों में क्या होना है। हमें अपने आप को सतर्क रखना है। वी हैव टू बी वॉचिंग एंड कीपिंग अलर्ट ऑल द टाइम फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटीज और द पीपल हु आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय आवर ओन होम्स, जो हमारे घरों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी महिलाओं को बर्बाद कर रहे हैं। आखिरी जमाने में ऐसा ही होगा और होता जा रहा है। हम देखते हैं, इफ यू सी द न्यूज़पेपर्स, दे आर फुल ऑफ दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज। कहीं मर्डर हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं क्राइम हो गया, कहीं कुछ ना कुछ एक हम न्यूज़पेपर में देखते हैं भरे हुए हैं। वहां पे मर्डर हो गया, वहां पे ये हो गया, वो महिला को उन्होंने मार दिया और बाप ने माँ को मारा, माँ ने बच्ची को मारा, ऐसे करके जो है ये सारे चीजें हो रही हैं और हम जो है समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। और इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के नजदीक रहें। यहाँ पे कह रहा है ये दो लोग हैं, जस्ट एज जेनस एंड जैम्ब्रोस ओपोज्ड मोसेस। ये लोग थे जो मोसेस के खिलाफ थे। सो दीज मैन ओपोज द ट्रुथ, ये सच्चाई से भाग रहे थे। मैन ऑफ डिप्रेव्ड माइंड रिजेक्टेड इन रिगार्ड टू द फेथ। ओके, यन्नेस और यम्ब्रेस ने जैसे मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये लोग सत्य के विरोधी हैं। इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है और विश्वास का अनुसरण करने में ये असफल हैं। बुद्धि भ्रष्ट है। जब हम सच्चाई को छोड़ के बुराई की ओर बढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। When we get away from the truth and become wayward, we are not falling in line with the truth of the Bible. We reject the truth, we lose the faith. हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, हम सच्चाई से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और बुराई की ओर जाते हैं। और ये आजकल शैतान पूरी जोरों से ये कर रहा है, हमें सच्चाई से दूर रखने की कोशिश करता है। He is keeping us away from the truth. He is making us to lose faith in God. परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए वो जो है क्या कर रहा है, हमारे को ऐसे विचार हमारे दिल में लाता है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। हम सच्चाई से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। We oppose the truth
and we reject the faith of Jesus Christ. This is what is very important for each one of us, that we must remain in truth. हमें सच्चाई में बने रहना है. यहाँ पे हम देख रहे हैं through therefore endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. अगर आपको मसीह में बने रहना है एक सैनिक की तरह, आप देखते हैं जो लड़ाई में जाता है, जो सैनिक लड़ाई की ओर जाता बॉर्डर पे खड़ा है, वो वहां से हिलेगा नहीं, वो वहां पे डट के खड़ा रहेगा और दुश्मन का सामना करेगा. आपके और मेरे लिए यही एडवाइस है. This is a warning and this is an advice, the suggestion which God wants us to be like a soldier who is very bold and brave, who stands at the border and faces the enemies and kills them. This is what we ought to be doing. हम एक मसीह के सेवक हैं, मसीह के सैनिक बन के हम रहना मांगते हैं. जब मसीह के सैनिक रहेंगे तो हम सच्चाई में बने रहेंगे. It says here, you have, however, know all about my teaching. पौलुस कह रहा है तिमोथी को कि तुम मेरी सच्चाई, मेरी जितनी भी मैंने तुम्हें सिखाया है, ज्ञान दिया है, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecution, suffering. What kind of things happened to me in the Antioch, Iconium, and Lystra? Persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. We see here Paul has been going through a lot of trial and temptations in his life. Lot of persecutions he had to go. He was beaten 2 or 3 times with 40 lashes. He was stoned. People thought he's no more, but he just got up and goes and preaches. He was in the prison, writing the letters to the different churches. And we see Paul is encouraging Timothy here. यहाँ पे पौलुस तिमोथी को बता रहा है कि कुछ भी हो, तूने मेरी शिक्षा का पालन किया है. तिमोथी को जो शिक्षा मिली थी उसकी नानी और उसकी माँ से मिली थी, और बचपन से ही उसको शिक्षा मिली थी. यहाँ पे कह रहा मेरी जीवन पद्धति, मेरे जीवन के उद्देश्य, मेरे विश्वास, मेरी सहनशीलता, मेरे प्रेम, मेरे धैर्य, मेरी उन यातनाओं और पीड़ाओं में मेरा साथ दिया है. तुम तो जानते ही हो कि अंताकिया, इकोनियम और लुस्त्रा में मुझे कितनी भयानक यातनाएं दी गई, जिन्हें मैंने सहा था, किंतु प्रभु ने उन सब से मेरी रक्षा की. ही इज रिलाइंग ऑन गॉड. परमेश्वर पर उसका भरोसा है कि ये इसको 5 बार तो 3 या 4 बार तो इसको कोड़े मारे गए, और हम देखते हैं कि वो कोड़े जब इसे मारे गए तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना उसने जो है एंटियोक में गया, इकोनियम में गया, इलिस्ट्रा में गया, और इसने जो है कठिनाइयों का सामना किया. जब हम देखते हैं कि इसने कठिनाइयों का सामना किया, उसने कहा परमेश्वर ने मुझे मेरी रक्षा की है. इन सारी सफरिंग में परमेश्वर ने मेरी सहायता की है, और तिमोथी को बता रहा है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए. परमेश्वर पे अपना विश्वास रखो, परमेश्वर के साथ अपने आप को समर्पण करो. He's telling Timotheus that he has gone through a lot of trials and temptations, but God has rescued him. He relies on God. He doesn't care for the people who are troubling him, who's harassing, who's beating him, who are doing all kinds of keeping him in the prison with no proper clothing, no proper food and all, but he still remained true to God. So he's telling Timothy, you also should be doing the same thing. Last दिनों में ऐसा ही हो रहा है कि हमें जो है परमेश्वर पे अपना ध्यान रखना है. परमेश्वर हमें उस बुराई से निकाल के बाहर लाएगा. यहाँ पे कह रहा है 12वें पद में, वास्तव में परमेश्वर की सेवा में जो नेकी के साथ जीना चाहते हैं सताए ही जाएंगे. इनफैक्ट एवरीवन हु वांट्स टू लिव अ गॉडली लाइफ इन क्राइस्ट जीसस will be persecuted. That is very true, my dear brothers and sisters. If we remain in truth, Jesus says, Jesus also was persecuted before he died on the cross. क्रूस पे जाने से पहले उसको कोड़े मारे गए, उसके ऊपर थूका गया, उसके मुक्के मारे, गाल पे, आंखों पे पट्टी बांध दी, उसके सर पे कांटों का ताज रखा. यीशु मसीह ने ये सब आपके और मेरे लिए किया.
तो जो मसीह के लोग हैं, मसीह के विश्वास में रहते हैं, ये यहाँ पे बता रहा पौलुस कि वास्तव में परमेश्वर की सेवा में जो नेकी के साथ जीना चाहते हैं, those who want to live in the love of God, they have to go through all the trials and persecution. आखिरी जमाने में हम रह रहे हैं, हमें इस सताहट से हमें अपने आप को बचाना है और परमेश्वर में हमारा विश्वास बना रहना चाहिए. If we want to be, if we have to face the trials and the persecution, but we still have to remain faithful to God, and God is going to do everything possible for us. He is going to take care of our lives. Even if we die in the faith of Jesus Christ, we will be taken to heaven for eternal life. अगर हम मसीह में मरते हैं तो हम जिंदा किए जाएंगे और में स्वर्गीय जीवन का हम आनंद उठाएंगे. आइए अजीजों, हम इस चीज को देखें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है. वो कहता है, मेरी सच्चाई में बने रहो और विश्वास में बने रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. गॉड हैज सेड, रिमेन इन ट्रूथ and faith of Jesus Christ. I will never leave you, not forsake you. This is his promise to us. ये उसका वायदा हमारे लिए. आइए हम परमेश्वर में बने रहे. एक प्रार्थना करेंगे फिर से. Father in heaven, once again, thank you for helping me to take this message to the people so that they'll be able to keep them ready, having faith in you, relying on your promises, and we pray for each one who's going to listen to this message. Bless me and my family and the people who are sick. I want to commit them also into your care so that you will heal them and bring them out of their trials and temptations. We commit all of us into your care, for we ask this. Few blessings in Jesus' name. Amen. Amen. जल्दी ही मैं फिर से आऊंगी अगले मैसेज के साथ और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे